बच्चों नमस्कार। और स्वास्थ्य भैया सभी ठीक हैं? पढ़ाई ठीक चल रही है? स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे कोरोना के इस संकट के काल में। और घर पे पढ़ेंगे भैया, ठीक है? घर पढ़ेंगे, सुरक्षित पढ़ेंगे, याद रखना है, ठीक है भैया? गली मोहल्ला में ट्यूशन और नहीं पढ़ेंगे। कोरोना से बचना है तो बाहर नहीं निकलना है। कोरोना यानी कोई रोड पे नहीं निकलेगा, इसलिए याद रखना है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन। कल पढ़ चुके हैं हम ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, दूसरा हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। आज हम तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं विद्युत ऋणी तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण की क्या परिभाषा होती है और अपचयन की क्या परिभाषा होती है। ठीक है भैया? तो देखो बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है। क्या होता है बच्चों? संयोग होता है, ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। क्या कह रही है परिभाषा? वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का क्या होता है? संयोग। यानी पदार्थ में किसका संयोग हो रहा है? विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है। ठीक है? जब विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है बच्चों, तब कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व क्या होता है? संयोग। यानी जो पदार्थ है उसमें ऋण तत्व क्या करेगा? संयोग करेगा, यानी जुड़ेगा। ठीक है? तो अपन समझेंगे उदाहरण से कि विद्युत ऋणी तत्व का संयोग कैसे होता है। ठीक है? किस तरह से एक पदार्थ में विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है। तो देखो बच्चों, जैसे हम लें पोटेशियम, ठीक है? इसमें क्लोरीन का संयोग हो तो क्या बनेगा? 2KCl। ठीक है भैया? यानी ये क्लोरीन है, वो कैसा तत्व है? ऋण तत्व है। कैसा तत्व है? ऋण तत्व। और ये ऋण तत्व किस में जुड़ रहा है? पोटेशियम में। ठीक है? क्या बन गया? पोटेशियम क्लोराइड। आया समझ में? तो यहां जो क्लोरीन जो ऋण तत्व होता है वो पोटेशियम से जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? यानी पदार्थ से विद्युत ऋण तत्व क्या हो रहा है? संयोग। तो पदार्थ क्या है? पोटेशियम। इसमें क्या जुड़ रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन कौन सा तत्व होता है? विद्युत ऋणी तत्व। ठीक है? तो पोटेशियम पदार्थ में क्लोरीन जो ऋण तत्व है वो जुड़ गया। क्या बन गया? पोटेशियम क्लोराइड। तो ऋणी तत्व का संयोग हुआ कि नहीं हुआ? पोटेशियम पदार्थ में ऋणी तत्व क्लोरीन का क्या हुआ है? संयोग हुआ है। और क्या बना है? पोटेशियम क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया में बच्चों पोटेशियम पदार्थ का पोटेशियम क्लोराइड में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। समझ में आया?
तो जब भी किसी पदार्थ से कोई भी ऋणात्मक तत्व क्या करे, संयोग करे, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। कोई भी उदाहरण लेंगे, जैसे Mg+Cl2, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पदार्थ है, तत्व है। इसमें क्लोरीन वापस वो ऋण तत्व क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, और क्या बनना है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी क्या हुआ है, मैग्नीशियम में ऋण तत्व क्लोरीन का क्या हुआ है, संयोग हुआ है। तो अब क्रिया कौन सी कहलाएगी, ऑक्सीकरण। बैठा समझ में नहीं बैठा, यानी कोई भी पदार्थ हो उसमें कोई भी ऋण तत्व जुड़े तो क्या होगा उसका, ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों, यह आपका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों, इसके विपरीत में आपको देखना है, क्या देखना है, अपचयन। बच्चों इसके विपरीत में अपचयन होगा। अपचयन में क्या होगा, देखो अपचयन में, ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, पदार्थ से विद्युत ऋणात्मक तत्व में क्या हो रहा है, संयोग। तो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों इस अभिक्रिया में पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व का पदार्थ से, किससे, पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व क्या करेगा, निकलता है। इसमें क्या करेगा, निकलेगा। इसमें संयोग हो रहा था, जुड़ रहा था, विद्युत ऋणी तत्व क्या कर रहा था, जुड़ रहा था, और यहां विद्युत ऋणी तत्व क्या कर रहा है, निकलता है। ठीक है, तो वे अपक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व क्या करता है, निकलता है, उस अपक्रिया को क्या कहेंगे बच्चों, अपचयन। क्लियर, कोई दिक्कत। सेम ऊपर जो है विद्युत ऋणी तत्व संयोग कर रहा है, यहां विद्युत ऋणी तत्व क्या करेगा, निकलेगा। मतलब जुड़ने के बजाय इसका निष्कासन हो जाएगा, निकल जाएगा। ये ऐसा समझ नहीं आया। अगर हम ऊपर जो अपक्रिया बताई उनका उल्टा ही कर दें, ठीक है, तो अपक्रिया क्या हो जाएगी, अपचयन। जैसे मैं ले लूं उदाहरण के लिए, ऊपर हम उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, पदार्थ है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अगर ये अपघटित हो गया तो मैग्नीशियम से क्लोरीन जो ऋण तत्व क्या करेगा, निकल जाएगा। ऊपर क्या कर रहा था, जुड़ रहा था, लेकिन यहां क्या हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इससे ये ऋण तत्व क्लोरीन क्या हो गया है, निकल गया है। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड पदार्थ से ऋण तत्व क्लोरीन क्या कर रहा है, निकल रहा है। इसलिए यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड का मैग्नीशियम में क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, अपचयन हो रहा है बच्चों। ठीक है, ये कॉपी मत लेके आना वार्षिक पेपर में। ठीक है, कॉपी में लिखे हमें ऑक्सीकरण हो रहा है बच्चों, तो चेक करने वाले क्या कहेगा कि पापा जी खुआए मेरी ढंग, पापा जी कॉपी मेरी ढंग आगे का। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड से क्लोरीन क्या कर गया है, निकल गया है, ऋण तत्व क्या कर गया है, निकल गया है। और देखेंगे उदाहरण। ठीक है भैया, देखो Fe2Cl3 H2 2Fe2Cl2 प्लस HCl 2HCl। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर कितने क्लोरीन हैं, यहां 3 दूनी
6, यानी क्लोरीन 6 तत्व हैं। क्लोरीन के कितने तत्व हैं? 6। क्लियर। 3 Cl2, 2 का मतलब Cl3 और आगे क्या लग रहा है 2, तो 3 दूनी 6। क्लोरीन कितने हैं इसमें? 6 है। अब यहां देखो क्लोरीन कितने रह गए? Cl2 यानी 2 मतलब 2 दूनी 4। यहां क्लोरीन कितने रह गए? 4। सही बात है। कितने क्लोरीन इधर निकल गए? यहां पर क्लोरीन 2 का त्याग हुआ है, निकला है। तो 6 क्लोरीन, ठीक है, कितने रह गए? 4। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब है कि पदार्थ से ऋण तत्व जो हैं वो निकले हैं। कितने ऋण तत्व निकल गए? 2 ऋण तत्व, 2 क्लोरीन क्या कर गए? निकल गए हैं। इसलिए Fe2Cl3 का किसमें? Fe2Cl2 में क्या हुआ है? अपचयन हुआ है 2 क्लोरीन के निकलने के कारण। क्लियर? किसी को दिक्कत तो ना है? दिक्कत तो बता सकते हैं, ठीक है भैया, डॉक्टर से मिलेंगे दिक्कत है तो यहां पर Fe2Cl3 का Fe2Cl2 में क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, क्योंकि इससे 2 क्लोरीन तत्व ऋण तत्व क्या कर गए? निकल गए। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका कौन? विद्युत ऋणी तत्व के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या होता है? वे अपक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व क्या करता है? संयोग करता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और वे अपक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व क्या करता है? निकलता है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण में संयोग होता है और अपचयन में वियोजन होता है, निकलता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, हमारा चौथा आधार है ऑक्सीकरण अपचयन का, विद्युत धनी तत्व के संयोग एवं वियोजन के आधार पर हमें ऑक्सीकरण पढ़ना है और अपचयन पढ़ना है। किस आधार पर पढ़ना है? विद्युत धनी तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पर। ठीक है भैया, तो सबसे पहले देखेंगे अपन ऑक्सीकरण अपक्रिया की परिभाषा। तो बच्चों, वे अपक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व निकलता है। क्या करता है? निकलता है। वे अपक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व क्या करता है? निकलता है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है या ऑक्सीकरण कहलाती हैं। यानी वे अपक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का क्या होता है? निष्कासन होता है, विद्युत धनी तत्व निकलता है, उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। ऐसा समझ में आया? यानी कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ से अगर कोई भी धनी तत्व क्या हो जाए? अलग हो जाए, निकल जाए, तब क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा उस पदार्थ का। जिस पदार्थ से धनी तत्व निकल रहा है उस तत्व का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। अब आप देखेंगे उदाहरण के लिए, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया आप ऑक्सीजन से करा दो तो क्या बनेगा? 2H2O प्लस H2। तो देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये जो सल्फर है इस सल्फर से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन,
और हाइड्रोजन क्या होता है, धनी तत्व होता है। कैसा होता है, विद्युत धनी तत्व होता है। तो यहां पर इस सल्फर में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन धनी तत्व जुड़ा हुआ है, जुड़ रहे ना दोनों। लेकिन अब बेचारे सल्फर से क्या हो गया है, जो हाइड्रोजन धनी तत्व था वो निकल गया है और किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सल्फर है, इस सल्फर से हाइड्रोजन धनी तत्व का क्या हो गया है, निष्कासन, और हाइड्रोजन से सल्फर क्या हो गया, अलग, या सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग। ठीक है भैया, तो यहां पदार्थ कौन है, सल्फर। विद्युत धनी तत्व क्या है, हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सल्फर के साथ, अब सल्फर क्या हो गया, अलग हो गया, और इससे जो हाइड्रोजन था वो निकल के किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं H2S का किसमें, S में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड जो आपका सल्फर है उसके साथ जुड़ा हुआ है कौन, धनी तत्व हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर अकेला सल्फर रह गया। क्यों रह गया अकेला, क्योंकि ये हाइड्रोजन किस इससे क्या हो गया है, अलग हो गया, निकल गया, और किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है बच्चों, तो अपन कह सकते हैं H2S का S में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हो भैया, ऑक्सीकरण। क्योंकि जिस अपक्रिया में क्या होता है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन धन तत्व क्या होता है, निकलता है, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। आया समझ में भैया। चलो, तो ये हुआ आपका कौन, ऑक्सीकरण। क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीकरण हुआ। एक आध और उदाहरण देख लो ऑक्सीकरण का, जैसे पोटेशियम आयोडाइड। क्या है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड, यानी पोटेशियम और आयोडीन मिले हुए आपस में। अब क्या होता है, इसे क्लोरीन से क्रिया करा दो, क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, और आयोडीन क्या हो जाएगा, अलग। तो यहां क्या हुआ है बच्चों, ये पोटेशियम कौन है, ये धनी तत्व है। कौन है, धनी तत्व। किसके साथ जुड़ा हुआ था, यहां आयोडीन के साथ। अब आयोडीन से ये धनी तत्व क्या हो गया है, निकल गया है, किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ। सही बात है। और ये आयोडीन क्या हो गया, अलग हो गया, विस्थापित हो गया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्योंकि आपका जो आयोडीन था इसके साथ कौन जुड़ा हुआ था, विद्युत धनी तत्व हाइड्रोजन पोटेशियम। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, अब क्रिया के दौरान क्या हुआ है, यह पोटेशियम धन तत्व जो था वो आयोडीन से अलग हो गया, क्लोरीन साथ मिल गया, पोटेशियम क्लोराइड बन गया, और आयोडीन अलग हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहां पर क्या हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड से धन तत्व पोटेशियम निकल चुका है, और पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। क्लियर। किसी समस्या हो तो आप बताएं, मैसेज दें हमें बताने का। ठीक है भैया, हमारे कमेंट्स बॉक्स में क्या डालें, आप अपनी समस्या डालें और बताएं। ठीक है भैया, तो इस तरह से बच्चों ये हुआ आपका कौन, ऑक्सीकरण। ठीक है भैया, किस आधार पर, विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों देखेंगे अपन अपचयन अपक्रिया। ठीक है भैया, अपचयन अपक्रिया जो है वो इस ऑक्सीकरण के विपरीत होगी। तो अपचयन है वे अपक्रियाएं, वे
अपक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का क्या होता है, संयोग होता है। क्या होता है, संयोग होता है। क्या अपक्रिया कहलाती है बच्चों, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी वे अपक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व क्या करता है, संयोग करता है। विद्युत धनी तत्व क्या करता है, संयोग करता है, उसे क्या कहेंगे, अपचयन। हम ऊपर पढ़ चुके हैं ऑक्सीकरण को, विद्युत धनी तत्व का क्या हो रहा था, निष्कासन, और यहां क्या हो रहा अपचयन में, विद्युत धनी तत्व का क्या हो रहा बच्चों, संयोग। ठीक है, तो वे अपक्रियाएं जिनमें पदार्थ से क्या होता है, विद्युत धनी तत्व का संयोग होता है, उसे कौन सी अपक्रिया कहेंगे, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे क्लोरीन तत्व है, क्या बच्चों, क्लोरीन तत्व है, अगर इसके साथ हम क्या मिला दें, मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम क्या होता है, एक धन तत्व होता है, तो क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। यानी क्लोरीन में धन तत्व मैग्नीशियम क्या कर रहा है, मिल रहा है। क्लोरीन से मैग्नीशियम धन तत्व क्या हो रहा है, संयोग, और क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। इस अपक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, Mg+Cl2। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस पदार्थ में धन तत्व मिले वो पदार्थ आगे लिखा जाए, तो पदार्थ है क्लोरीन। इस क्लोरीन में धन तत्व कौन, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, मिल रहा है, और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन में मैग्नीशियम धन तत्व के जुड़ने पर क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ बच्चों, अपचयन। दिक्कत किसी को, तो कह सकते हैं जैसे माना Cl2 + H2 बराबर, अब H2 का मतलब हाइड्रोजन तत्व हो जाएगा, हाइड्रोजन बिंदु। क्या ले लो, पोटेशियम ले लो, तो क्या होगा, 2KCl। यानी यहां पर भी क्या हुआ है, क्लोरीन जो तत्व है इसमें धन तत्व कौन, पोटेशियम, क्या हुआ है, संयोग, और क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोरीन पदार्थ में पोटेशियम धन तत्व के संयोग से क्लोरीन का पोटेशियम क्लोराइड में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ से कोई भी विद्युत धनी तत्व क्या करे, संयोग करे, जुड़े, तो क्या होगा, उसका अपचयन होगा। तो यहां क्लोरीन पदार्थ हैं दोनों, यहां पर मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों धन आयन विद्युत धनी तत्व हैं, तो इनसे इनका क्या हो रहा है, योग हो रहा है, और क्लोरीन से मैग्नीशियम का योग होने पर क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोरीन से पोटेशियम धन तत्व का क्या हो रहा है, योग, क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड। योग माने जोड़ना, ठीक है, जोड़, योग माने जोड़। संयोग का भी मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, मिलना होता है। ठीक है भैया, तो इस तरह से विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को पढ़ा। जिन अपक्रियाओं में पदार्थ से विद्युत धनी तत्व क्या करता है, निकलता है, उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, और जिन अपक्रियाओं में पदार्थ से विद्युत धनी तत्व क्या करता है, संयोग करता है, उससे क्या कहेंगे, अपचयन। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये प्रकार भी पूरा होता है।